इस सोमवार को जो भयानक न्यूज़ हमको सुनने को मिली, वो हमें तड़पा देने के लिए बहुत थी। यानी हमारा समाज किस नीचे के स्तर पर जाता जा रहा है, हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं। हमारे समाज के एक इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित, इतने बड़े, इतने ज्ञानी ध्यानी महात्मा महंत नरेंद्र गिरी जी एक बहुत ही संदिग्ध और रहस्यमय कंडीशन में फांसी पे लटके हुए अपने मठ में पाए जाते हैं। और जानते हैं ये महान पुरुष कौन थे, महात्मा कौन थे? अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय अखाड़ा परिषद, इस सारे संतों के एक बहुत बड़े जाने माने गुरु थे और जिनकी बॉडी लटकी हुई थी पंखे के साथ उनके मठ में। और जब दरवाज़ा अंदर से बंद था, खोला गया तो बॉडी लटकी हुई है। हैरानी की बात है कि वहाँ पर पुलिस आई, बॉडी नीचे थी, रोप बिखरी पड़ी थी 3 हिस्सों में, न जाने क्या। और उसके बावजूद उनको एक सुसाइडल नोट मिला वहाँ पर, जिसमें महात्मा ने लिखा हुआ था और नाम दिए हुए थे, नाम दिए हुए थे उन संदिग्धों के जिनके ऊपर उनको शक था कि उनकी वजह से वो मारे गए। और संदिग्ध भी कौन, सस्पेक्ट्स कौन, आपको जानकर हैरानी होगी। उनके ही शिष्य, उनके अनुयायी, उनके जो एकदम करीब के लोग थे, जैसे घर वाले होते हैं वैसे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि इसमें, जिसमें सबसे सर्वप्रथम नाम आता है शिष्य आनंद गिरी का, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। लेकिन आपको ये जिज्ञासा नहीं होती, एटलीस्ट मुझे बहुत हुई, कि ये वही हमारा सनातन धर्म है, वही हमारा हिंदू धर्म है, वही हमारी संस्कृति का एक अंश है या समाज का एक अंश है, जिसमें शिष्य और गुरु की परंपरा सदैव चली आई। और 10,000 साल रामायण से पहले, मतलब कई हजार साल पहले से गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है। एंड इट इज सपोज टू बी वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनर्ड है। मतलब गुरु, और ऊपर से गुरु को मृत्युशैया पे डाल देना, यानी बिन बुलाए मौत उनकी दे देना। गुरु से आपको ज्ञान भी मिलता है, गुरु से गोविंद भी मिलता है, गुरु से हर तरह की लाइट मिलती है। आपको चिराग है गुरु, जो आपको रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। आपने उसी को नहीं छोड़ा। ये होता है किसी भी समाज का, किसी भी संस्कृति का पतन। और अब इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है कि आप अपने ही पिता तुल्य गुरु को आप मृत्युशैया पर लेटा दें। बहुत बहुत ही यानी कल्प जाता है मन। ये आप सोच के देखिए कि जिनके ऊपर पूरा भरोसा है, जिनको तालीम दी है, जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उसे मार्ग दिखाया है, उसे गुरु दर्शन का मार्ग दिखाया है, उसे भगवान के नज़दीक रहने का मार्ग दिखाया है, उसको आचार विचार दिए हैं, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दी है, उसी की मृत्यु आपकी वजह से उसी के मठ में हो जाती है, वो भी मृत्यु संदिग्ध हालतों में। जो सुसाइडल नोट पकड़ा गया है वो भी कहते हैं कि गुरुदेव की राइटिंग नहीं,
और कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुदेव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अभी उसके उनके कुछ पुराने साथियों ने ये बता दिया है कि नहीं जी, वो 10th पास थे और पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जानते थे। ये सब झूठ है, ये मिथ्या है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। फिर जिज्ञासा ये उठती है, अगर पढ़ना लिखना नहीं आता था तो भाई उसमें कई दफ़ा मिटाया गया है या क्रॉस किया गया है, फिर अक्षरों को वापस लिखा गया है, ये क्यों? क्या हमारी यही सभ्यता है? आप याद कीजिए, इसी गुरु के कारण, गुरु परशुराम के कारण कर्ण को कितनी जबरदस्त पीड़ा का अनुभव हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर गुरुदेव जो है वो सो रहे थे। उसके पाँव का तकिया बनाकर गुरुदेव सो रहे थे, तो उनकी जांघों के ऊपर जब कीड़ा लगा तो कर्ण हिले नहीं, क्योंकि गुरुदेव डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। ऐसे तो महान शिष्य थे और वो खुद अपना खून चुसवाते रहे, लेकिन गुरु को उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि मुझे पीड़ा हो रही है। और इधर एकलव्य को देख लो, एकलव्य गुरु द्रोण का एक ऐसा शिष्य जिसने कभी उनसे शिक्षा नहीं दी, लेकिन हाँ, उनके प्रति उनको सम्मान बहुत था। कभी कभी चोरी से देख लेता था और उसका अनुसरण करके उसने बाण चलाने सीखे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बन गया अपनी जाति का, और अपने लोगों का रक्षण करने लगा। लेकिन जब गुरु ने उसका अंगूठा मांगा, उसने हंसते हुए दे दिया। ये थी शिष्यों की कुर्बानी। और हम इतने गिर चुके हैं, हम इतने गिर चुके हैं अपनी ही आंखों में कि हम अपने गुरु तक कुछ नहीं समझते। मेरा ये बहुत ही मन टूटा है, लेकिन मेरा सरकार से ये पूरी तरह अनुरोध है कि आप इसकी जड़ में जाने की कोशिश कीजिए। जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़िए, उनको बराबर सजा दिलाइए, ताकि ये पता लग जाए दूसरों को भी ऐसे जो है कृत्य करने से पहले ये पता चल जाए कि देखो हमारा परिणाम अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा। और ये भी पता चला है कि उन्होंने अपने काफ़ी लोगों को प्रसन्न किया हुआ था, सबको काफ़ी खुश रखा था, उनको मकान दिलाए थे, उनको गाड़ियाँ दिलाई थी, उनको इज्जत शोहरत दिलाई थी, सबको एक मकाम पे रखा हुआ था। और हर नेता, यानी उनकी मृत्यु से एक दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी भी जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने, सारे नेता उनके पास जाते थे आशीर्वाद लेने। ऐसे महान महात्मा की जो है ऐसी असहाय मृत्यु हो जिसमें बेचारे खुद अपनी हेल्प ना कर पाए हो, तो कितना पीड़ाजनक है। भाइयों, लेट अस ऑल गेट टुगेदर, एक साथ मिलके ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि चाहे कुछ भी, कोई भी मशीनरी लगाएं, किसी भी एजेंसी की मदद लें, लेकिन इस राज को राज ना रहने दें। इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढ के पब्लिक तक पहुंचाया जाए कि हत्यारा कौन है, किसके कारण उनकी मृत्यु हुई है, ताकि उसको अपने कारनामों की बिल्कुल सजा मिल जाए और आइंदा कोई ना सोचे कि ऐसा काम करना है। आप भी इसका समर्थन कीजिए
और खूब जोर शोर से गवर्नमेंट से कहिए कि न्याय न्याय कीजिए, बस।